नमस्ते और कमोडिटी बाजार पर हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। कमोडिटी मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहां कच्चे या प्राथमिक उत्पादों को खरीदा और बेचा जाता है। इन उत्पादों में कृषि उत्पाद, कीमती धातुएं, तेल और प्राकृतिक गैस शामिल हो सकते हैं। कमोडिटी बाजार की प्रमुख विशेषताओं में से एक ये है कि कीमतें आपूर्ति और मांग से निर्धारित होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि सूखा पड़ता है और फसल की पैदावार कम होती है, तो गेहूं की कीमत बढ़ सकती है। इसी तरह, अगर तेल की मांग में वृद्धि होती है, तो तेल की कीमत में वृद्धि होगी। कमोडिटी बाजार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ये है कि कीमतें अत्यधिक अस्थिर हो सकती हैं। यह अस्थिरता कई कारकों के कारण हो सकती है, जैसे कि मौसम की घटनाएं, सरकारी नीतियों में बदलाव और आर्थिक स्थितियां। वायदा अनुबंध, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF और कमोडिटी से संबंधित स्टॉक खरीदने सहित निवेशक विभिन्न तरीकों से कमोडिटी बाजार में निवेश कर सकते हैं। हालांकि, कमोडिटी बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है और कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से शोध करना और पेशेवर सलाह लेना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, जिंस बाजार वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी गतिशीलता को समझना निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आपूर्ति और मांग से कमोडिटी बाजार कैसे प्रभावित हो सकता है, इसका एक उदाहरण कच्चे तेल की कीमत है। कच्चा तेल एक महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका उपयोग गैसोलीन, डीजल ईंधन और अन्य ऊर्जा उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। 2020 में कोरोना महामारी के कारण तेल की मांग में उल्लेखनीय कमी आई क्योंकि यात्रा प्रतिबंध और लॉकडाउन के कारण परिवहन और औद्योगिक गतिविधि में गिरावट आई। मांग में कमी के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। अप्रैल 2030 में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI कच्चे तेल की कीमत अमेरिकी तेल बाजार के लिए एक बेंचमार्क नकारात्मक $37 प्रति बैरल तक गिर गई। यह इतिहास में पहली बार था जब तेल की कीमत नकारात्मक हो गई थी। दूसरी ओर, यदि किसी तेल उत्पादक देश में भू राजनीतिक संकट या प्रमुख आपूर्ति व्यवधान है, तो इससे तेल की कीमत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2019 में सऊदी अरब में एक प्रमुख तेल कंपनी पर हमले के कारण तेल की आपूर्ति अस्थायी रूप से बाधित हो गई और कच्चे तेल की कीमत में लगभग 20% की वृद्धि हुई। इसलिए, इस उदाहरण में महामारी के कारण मांग में कमी के कारण कच्चे तेल की कीमत गिर गई, जबकि आपूर्ति में व्यवधान के कारण कीमत बढ़ सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा होगा। और जानकारी के लिए आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। Hello and welcome to our video on the commodity market. The commodity market is a marketplace where raw or primary products are bought and sold. These products can include agricultural products, precious metals, oil, and natural gas. One of the key features of the commodity market is that prices are determined by supply and demand. For example, if there is a drought and crop yields are low, the price of wheat may increase. Similarly, if there is an increase in demand for oil, the price of oil will rise. Another important aspect of the commodity market is that prices can be highly volatile. This volatility can be caused by a variety of factors, such as weather events, changes in government policies, and economic conditions. Investors can gain exposure to the commodity market through a variety of ways, including buying futures contracts, exchange traded funds (ETFs), and commodity-related stocks. However, investing in the commodity market can be risky, and it's important to conduct thorough research and seek professional advice before making any investment decisions. Overall, the commodity market plays a crucial role in the global economy, and understanding its dynamics can be beneficial for both investors and consumers. An example of how the commodity market can be affected by supply and demand is the price of crude oil.
Crude oil is a vital commodity that is used to produce gasoline, diesel fuel, and other energy products. In 2020, the COVID-19 pandemic led to a significant decrease in demand for oil as travel restrictions and lockdowns caused a decline in transportation and industrial activity. This decrease in demand caused the price of crude oil to fall sharply. In April 2020, the price of West Texas Intermediate WTI crude oil, a benchmark for the U.S. oil market, fell to negative $37 per barrel. It was the first time in history the price of oil went negative. On the other hand, if there is a geopolitical crisis in an oil-producing country or a major supply disruption, it could cause the price of oil to spike. For example, in September 2019, an attack on a major oil processing facility in Saudi Arabia led to a temporary disruption of oil supply and caused the price of crude oil to jump by nearly 20%. So, in this example, the decrease in demand due to the pandemic caused the price of crude oil to fall, while a disruption in supply can cause the price to spike. Thank you for watching, and we hope you found this video informative. So please share and subscribe this channel. Thank you.